मैं अर्चना से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र कवि, राष्ट्रीय भावनाओं के गायक रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक कविवर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत मुंगेर जिले के सिमेरिया गांव में 1908 ईस्वी में हुआ था। पटना कॉलेज से इन्होंने 1933 ईस्वी में बीए किया, फिर एक स्कूल में अध्यापक हो गए। उसके बाद सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार बने। द्वितीय महायुद्ध में राजकीय प्रचार विभाग में आ गए। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजी सरकार का कोई भी कर्मचारी उस सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता था। दिनकर ने राजकीय सेवा के काल में भी स्वदेश अनुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण और क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी। सन 1950 ईस्वी में इन्होंने मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष बने। सन 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया और दिल्ली आकर के रहने लगे। दिनकर जी की काव्य साधना निरंतर जारी रही। 1961 ईस्वी में इन्होंने अपना बहुत ही प्रसिद्ध जो महाकाव्य है उर्वशी, यह इनका प्रकाशित हुआ। कब? 1961 ईस्वी में। सन 1964 ईस्वी में इन्हें केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति का परामर्शदाता बनाया गया। इस पद से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात ये पटना में रहने लगे। इनके जवान बेटे ने इस ओजस्वी व्यक्तित्व को सहसा खंडित कर दिया और तिरुपति के देव विग्रह को अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए दिनकर 1974 ईस्वी में मद्रास में परलोक सिधार गए। दिनकर जी की रचनाओं में रेणुका, द्वंद्वगीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, धूप छां, रश्मिरथी, सामधेनी, नील कुसुम, सीपी और शंख, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और हरिनाम कविता पुस्तकें तथा संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल तथा उजली आग इनकी गद्य पुस्तकें प्रमुख हैं। इनका गद्य भी उच्च कोटि का तथा प्रांजल है। राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध इन्हें रेणुका ही प्राप्त हो गई थी। उर्वशी महाकाव्य पर इन्हें 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। दिनकर प्रारंभ से ही लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग और जनसाधारण में समर्पित कवि रहे हैं। इसीलिए इन्होंने छायावादी कवियों की भांति काव्य रचना न करके रेणुका का आलोक, फिर रसवंती के प्रणयी गायक के रूप में इनका कुसुम कोमल व्यक्तित्व प्रकट हुआ। लेकिन जो देश की परिस्थिति की प्रकार ने इस कवि की भावुकता को कल्पना और स्वप्न के रंगीन लोक से खींच करके ऊबड़ खाबड़ धरती पर ला करके खड़ा कर दिया तथा शोषण की चक्की में पिसते हुए जनसाधारण और उनके भूखे बच्चों का प्रबल समर्थक बना दिया। फिर देश के मुक्ति राग के ओजस्वी गायक के रूप में इनका व्यक्तित्व निखर उठा। दिनकर के विद्रोहशील व्यक्तित्व को अपने देश के पौराणिक आख्यानों में जो असंगतियां दिखाई दी, उन्हें मिटाने के लिए इन्होंने कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी जैसे कथा काव्यों की रचना की। पहली रचना कुरुक्षेत्र तो वास्तव में कथा काव्य नहीं बल्कि विचार काव्य है, क्योंकि उसमें हिंसा और अहिंसा की विचारधाराओं का द्वंद्व प्रदर्शित किया गया है। रश्मिरथी में सूत पुत्र के रूप में प्रसिद्ध वीर कर्ण की कहानी है। जागृत पुरुषार्थ के कवि दिनकर शांति प्रियता और अहिंसा की आड़ में फैलने वाली निर्वीर्यता और अकर्मण्यता को व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए घातक मानते हैं। इनके व्यक्तित्व का यही प्रखर स्वरूप चीनी आक्रमण के समय प्रज्वलित हो उठा था और इन्होंने देशवासियों को ललकारते हुए परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक रचना उपस्थित की थी। दिनकर की काव्य प्रतिभा का चरमोत्कर्ष उनकी नाटकीय कथा काव्य उर्वशी में दिखाई देता है। इनका इस रचना का कथा प्रसंग तो कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीयम से लिया गया है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण आधुनिक बोध से अनुप्राणित है। पुरुरवा का स्नेह निवेदन मुक्त छंद के संविधान में आज उन्मुक्त चेतना को बड़े सशक्त रूप में उपस्थित करता है।
उर्वशी ने जो उत्तर दिया वह यद्यपि भावना की भाषा में फिर भी उसमें आज की जागरूक बुद्धि की नारी का स्वरमुखर है। दिनकर ने अपनी रचनाओं में अपनी विद्रोहशील मनोवृत्ति और सौंदर्य चेतना को वाणी देने के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रवृत्तियों को भी अभिव्यक्ति प्रदान की है। इनके नीम के पत्ते संकलन में आज के राजनेताओं पर बड़े तीखे व्यंग्य हैं। आत्मा की आंखें में अंग्रेजी की कुछ नई प्रयोगशील कविताओं के अनुवाद हैं। इस प्रयास के बाद दिनकर जी ने स्वयं भी इस दिशा में कुछ प्रयोग किए। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन की समस्याओं तथा आपदाओं के कारण एवं दुर्दैव के कठोरतम आघात, युवा पुत्र की मृत्यु के कारण इनका ओजस्वी, वर्चस्वी और मनस्वी व्यक्तित्व छोटी छोटी कविताओं में टूट टूट कर पिघल करके बह निकला। इनका अंतिम काव्य संकलन हारे को हरिनाम में ऐसी ही करुण, निराश, दीन, आतुर आत्मा की विनय पत्रिका है। इनके काव्य में सभी रसों का समावेश है, लेकिन वीर रस की प्रधानता है। चित्रण भावपूर्ण तथा कविता का एक एक शब्द आकर्षक होता है। इनकी रचनाएं खड़ी बोली में है। भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। इन्होंने अधिकतर आधुनिक छंदों का प्रयोग किया है। इनकी शैली ओजपूर्ण प्रबंध शैली है, जिसके माध्यम से इन्होंने पूंजीवाद के प्रति विरोध तथा राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त किया है। यह हमारा हुआ राष्ट्र कवि, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत दिनकर जी का जीवन परिचय।